हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम बात करते हैं वेव से रिलेटेड। वी ऑल नो व्हाट इज वेव। बहुत सिंपल, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम बेसिक साइंस में पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इसके जो मॉड्यूलेशंस होते हैं, व्हाट इज दिस एएम, एफएम, पीएम, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किसे कहा जाता है, और ये मॉड्यूलेशन क्यों करने होते हैं। बेसिकली जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफर करते हैं तो इन मॉड्यूलेशंस की जरूरत पड़ती है, ताकि सिग्नल की जो इंटरफेरेंस है वो कम हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बीच में। ये समझने के बाद जो पॉइंट समझना होगा वो होगा कि इसके एथिकल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ह्यूमन एथिक्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है, जो प्राइवेसी एंड ऑल बाकी चीजों से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। What are waves? First of all, the question is, so wave is a form of energy, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो डिस्टर्बेंस है या ऑसिलेशन है, और ये एक मीडियम से बेसिकली ट्रांसफर करती है। तो मीडियम चाहिए या मीडियम नहीं भी इसके लिए चाहिए होता है, डिपेंड करता है किस टाइप की वेव है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वेव्स हैं ये पास करती हैं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट अपनी एक जगह पर करता है, जबकि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करते करती है। जिस टाइप से आप अगर पत्थर मारते हो कभी पानी में तो वो वेव्स ट्रांसफर करता है। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड बेसिकली वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे पार्टिकल ऊपर तक जाता है, या वेव की मैक्सिमम हाइट जो वो रेस्टिंग पोजीशन पे थी वहां से पहुंची है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक मीन पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल यहां इस वेव की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस वेव्स फ्रीक्वेंसी। सिग्नल मॉड्यूलेशन ये एक प्रोसेस है जहां पे कैरियर के जो सिग्नल की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है या उसका फेज है, इसको एनकोड कर दिया जाता है, या फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए इसको थोड़ा सा अल्टर किया जाता है। तो व्हाट इज दिस मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक बेसिकली जिससे इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज वॉइस, वीडियो या डेटा, इसको हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे यहाँ पे एनकोड किया जाता है, जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं। तो हम इस वेव को एक कैरियर वेव के ऊपर यहाँ दे देते हैं ताकि सुटेबल हो ट्रांसमिशन के लिए लॉन्गर डिस्टेंसेस पे, बिकॉज कैरियर वेव उसको लेकर के जाएगी। दैट इज व्हाई द नेम इज कैरियर। ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है जिसके ऊपर डेटा को सुपर इम्पोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कैरियर वेव है तो यहां डेटा को इस टाइप से इस पर सुपर इम्पोज कर दिया जाएगा। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मैसेज होता है या डेटा सिग्नल होता है जो अल्टर करता है कैरियर वेव की प्रॉपर्टीज को। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल मॉड्यूलेशंस क्या है? एएम, एफएम और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड जो वेव का होता है वो बेसिकली वैरिएड होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है वाइल एम्पलीट्यूड को फ्लक्चुएट किया जाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है और एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाता है। एफएम एनकोड्स इंफॉर्मेशन ये करता है जब अल्टर होता है नंबर ऑफ वेव्स जितने पास कर रहे हैं गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से। फेज मॉड्यूलेशन ये बेसिकली चेंजेस ऑफ फेजेस की बात करता है किसी वेव के। कोई भी दो वेव्स जहां आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं उनका फेज डिफरेंट हो सकता है, मीनिंग एक स्लाइटली स्टार्ट होती है दूसरे से लेटर, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये बेसिकली वेरिड है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है और एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट किया जाता है सिग्नल के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट किया गया है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये फ्रीक्वेंसी वेव को वेरी किया जाता है और एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाता है। हियर यू कैन सी कि यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और बीच में फ्रीक्वेंसी इज लेस। ये नंबर ऑफ वेव्स जो किसी तरह से पास कर रही हैं इन अ गिवन ऑफ टाइम उसको अल्टर करता है। फेज मॉड्यूलेशन ये फेज जो होता है वेव का उसको चेंज करने में हेल्प करता है। दो वेव्स जो इनकी आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसीज हों इनका डिफरेंट फेजेस हो सकता है, और फेज बेसिकली होता है कि एक वेव दूसरी वेव से थोड़ा सा लेटर या अर्लियर स्टार्ट हुई हो। नेक्स्ट इज सिग्नल मॉड्यूलेशन का यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलेशन मल्टीपल सिग्नल्स को अलाउ करता है कि वो ट्रांसमिट किए जा सकते हैं साइमल्टेनियसली सेम चैनल से। नॉइज रिडक्शन में हेल्प करता है एक्सटर्नल नॉइज के। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन रेंज होती है, बिकॉज ये कैरियर वेव पे जाता है तो वो लॉन्गर डिस्टेंसेस तक जा सकता है। सिग्नल की क्वालिटी भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है और ऐसे इफेक्ट्स जो स्टैटिक के होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन की बात करेंगे तो एएम में लॉन्ग ट्रांसमिशन रेंज के लिए यूज होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हाई साउंड क्वालिटी के लिए, और फेज मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस के लिए। डिसएडवांटेजेस ये नॉइज के साथ ससेप्टेबल हो जाता है। फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन है तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बहुत तेज जा रही है ये शॉर्टर डिस्टेंस ट्रांसमिशन रेंज होती है और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन होता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये हैं, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में जो शिफ्ट हो रहा है एक क्लियर सिग्नल्स यहाँ पे जाते हैं, लेस इंटरफेरेंस होता है, एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन होता है, बट जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे हायर हो जाता है।
नाउ वी हैव आवर एथिक्स कैप्सूल्स टाइम. सो स्पेक्ट्रम एलोकेशन और यूसेज. इक्विटेबल एलोकेशन किसी भी स्पेक्ट्रम का अलग अलग यूजर्स के लिए, सर्विसेज के लिए बहुत क्रूशियल है. फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जियो या एयरटेल ऐसी प्राइवेट कंपनीज, और इसके अलावा आप बीएसएनएल को देखेंगे तो यहाँ पे बीएसएनएल का जो स्पेक्ट्रम है वो कम मिलता है, इसीलिए जो यूजर्स हैं वो वहां पे कम है. तो ये प्रिवेंट करता है मोनोपोलीज, जो इंडिया में खासकर की मोनोपोली खासकर जियो एयरटेल की बहुत ज्यादा है. दिस इज द रीजन, ताकि हर किसी को नेसेसरी कम्युनिकेशन चैनल्स मिले, एफिशिएंट हो, स्पेक्ट्रम एफिशिएंटली यूज किया जाए ताकि वेस्ट यहाँ पे कम हो, ज्यादा सर्विसेज ऑफर की जाए, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो एक ग्लोबल स्केल पर, ताकि इंटरफेरेंस और एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कंपटीशन भी यहाँ पे बने. क्योंकि इंडिया से अगर आप जियो से किसी भी इंटरनेशनल लोग को कॉल करते हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक बैंडविड्थ चाहिए होती है. सो अगर इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा तो द वर्ल्ड वुड लुक लाइक अ ग्लोबल विलेज. नेक्स्ट, प्राइवेसी की प्रॉब्लम है. वेव मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एक्सप्लॉइट भी की जा सकती हैं कोई अनऑथराइज इंटरसेप्शन कम्युनिकेशंस के लिए. ये कंसर्न्स रेज करेगा प्राइवेसी को, किसी नेशन की सिक्योरिटी को. गवर्नमेंट या बाकी एंटिटीज वेव मॉड्यूलेशन का यूज कर सकती हैं सर्विलांस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए या अपोजिशन पार्टी के लिए. ये सिविल लिबर्टीज में या ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फेरेंस या फिर जो ईएमआई होता है. वाइल ऑनगोइंग डिबेट है कि इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना कि इसके पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं और मिनिमम एक्सपोजर हो इसका लोगों के प्रति. इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ये ऑपरेशन में इंटरफेयर कर सकता है, माल फंक्शंस कर सकता है, डेटा लॉस कर सकता है. एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है. वेव मॉड्यूलेशन टेक्निक स्पेशली दोज जहां पावर इंटेंसिव ट्रांसमिशन का यूज हो रहा है, ये एनर्जी कंजम्पशन की ओर या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की ओर तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं. इसके अलावा ये जो नेविगेशन होता है या जो बर्ड्स यहाँ पे नेविगेट करती हैं, पर्टिकुलरली माइग्रेटरी बर्ड्स, अगर हम इंडिया की ही बर्ड्स की बात करेंगे तो जितनी आर्कटिक से बर्ड्स आती थी आज उसकी केवल लेस देन 10% बर्ड्स यहां पे पहुंच पाती हैं. बाकी को इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है इन सिग्नल्स की वजह से. इसके अलावा सिग्नल बढ़ने की वजह से जो एग शेल होता है दैट इज बेसिकली बिकमिंग वीक, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स के बर्ड्स हैं जो धीरे धीरे एक्सटेंट होते चले जा रहे हैं. दीज आर द टू प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन में बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट इज यहाँ उनके एग शेल्स वीक होते चले जाते हैं. यहाँ पे डिजिटल डिवाइड भी है ताकि एवरीवन को वेव मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल सके. तो ये ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ये इसमें अफोर्डेबल रिलायबल इक्विपमेंट होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जैसे कम्युनिकेशन टावर्स, नेटवर्क, ये बहुत नेसेसरी है. एक वाइड स्प्रेड कवरेज चाहिए. तो नाउ वी हैव टुडेस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज amplitude modulation involves varying amplitude of the carrier wave while keeping the frequency constant. Frequency modulation involves varying the frequency of carrier wave while keeping the amplitude constant. Phase modulation involves varying the phase of the carrier wave while keeping the both amplitude and frequency constant. Which of the statements given above are correct? So you can type the answer comment section. The relative is correct or not. Then today's main question. The question says that signal modulation techniques such as AM, FM, and PM have played a crucial role in the development of the modern communication systems. Discuss the significance of these techniques in ensuring efficient and reliable communication. Analyze the advantages, disadvantages of each technique, and explain how they have contributed to advancements in the various fields like radio, broadcasting, television, and wireless communication. So you can try to write this down and you can basically send it to us. You have the in description, basically you have link of the app. When you will go to the app, there you will find the chat section. From chat section you can talk to our free mentor who is there to guide you in every situation. And moreover, answer to this question you can basically ask him where to submit it. Then you can submit and you can evaluate. So what will there be? So in a month you can practice 30 mains practice question which would basically can change your fate in going to UPSC or Labasna. So thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.